हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो आज मेरा NICL AO का एग्ज़ाम था एंड मेरा जो शिफ्ट था वो 11:30 बजे रिपोर्टिंग था एंड ऑलमोस्ट अराउंड 12:30 बजे तक स्टार्ट हुआ हुआ एग्ज़ाम। सो जैसे कि पेपर जो था उसका जो लेवल था हम बोल सकते हैं कि मिक्स लेवल था। जैसे कि इंग्लिश से स्टार्ट करूँ तो इंग्लिश में बहुत ईजी था। आई मीन आप देख के यूँ ना पता कर सकते हो कि इसमें एरर है या ये गलत है, तो देख के आप आंसर दे सकते हैं। इवन RC भी जो था RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो एग्जैक्टली था आपका उसका जो टॉपिक था वो था कि उज़्बेकिस्तान में जो उनका जो नेचुरल गैस जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा वो जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो लैंड लॉक थे। उसके मतलब जो भी लाइक उसके बॉर्डर वगैरह जो है वो लैंड के साथ शेयर करते हैं, कोई सी एरिया नहीं है। बट लोग प्रेफर कर रहे हैं सी में, लाइक बाय सी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसमें कॉस्ट वगैरह कम आती है। तो वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उज़्बेकिस्तान में जो भी वो जो भी होता है वो होता है, ठीक है। तो उनका जो होता है गैस प्रोडक्शन होता है, तो वो सोच रहे हैं कि विद इन द कंट्री उसको यूज़ करने की। तो इसी के ऊपर था। इट वॉज क्वाइट ईजी, आप देख के आराम से आंसर पूरा डायरेक्ट आपको मिल रहे थे, सो आप कर सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका था जो स्पेलिंग, मतलब 4 वर्ड्स दिए होंगे, उसमें स्पेलिंग या फिर वो ग्रामेटिकल या फिर अगर इनकरेक्ट है तो बताना है। अब बहुत तो एक उसमें था जो लाइक आई हैव बिकम, तो बिकम जो होता है वो BICOME वो दिया था। तो आप पूरा देख के ही पता कर सकते हो कि ये एरर है ये नहीं है। सो वो था एक चीज़। और उसके बाद ये 5-6 क्वेश्चंस थे। फिर 9 क्वेश्चंस थे आपके RC के जो सिनोनिम एंटोनिम वाले थे वो भी काफ़ी इजी थे। और वायबल था जो कि शायद लाइक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग होगा। एनीवेज, तो वो चीज़ था। उसके बाद था आपका ये हो गया 9, 5, 14। फिर उसके बाद क्या था, हाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत इजी था। एक फ्रेज रिप्लेसमेंट था, इम्प्रूवमेंट जो सेंटेंसेस में करनी है वो भी काफ़ी इजी थे। सो इंग्लिश वाज वेरी 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 इजी मैं बोलूँगी। एंड मैंने जो अटेम्प्ट रहे हैं मेरे इंग्लिश में वो 30 आउट ऑफ 30 हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग में चलते, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं मुझे ईजी लगा। बस मैं एक जगह फंस गई थोड़ा वो ब्लड रिलेशन में, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाई। अदरवाइज़ अगर मेरे पास और 2 मिनट होता तो मैं और एक मतलब पजल भी कंप्लीट कर लेती। तो उसमें भी मेरे अटेम्प्ट जो रहे हैं वो 30 रहे हैं। एंड 30 इन द सेंस आपको मैं बताऊँ पजल स्पेसिफिकली, तो एक फ्लैट और 4 फ्लोर वाला था। जैसे कि 4 फ्लोर्स होते हैं, 2 फ्लैट्स होते हैं एक्स एंड वाई, उसके ऊपर एक बेस्ड पजल था। और एक जो आपका रैंक होता है कंपनी में, लाइक PO देन CEO देन MD वगैरह, उसके रिलेटेड उनको कुछ कुछ कलर्स पसंद है, तो उस तरह का एक था। फिर और एक था आपका सिटिंग अरेंजमेंट था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था। फिर वो था मतलब 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, तो वैसा कुछ वैसा था। और एक था आपका और एक शायद आपका याद नहीं आ रहा है मुझे, चौथा वाला। ये तो 3 हो गए। मैंने इसमें से फ्लैट और 4 फ्लोर वाला जो है वो से स्किप कर दिया मैंने उसको, तो वो टाइम नहीं हो पाया। सो और एक जो था वो शायद मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट डाउन बिलो अगर आप कभी उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो वो था। फिर उसके बाद था 3 या फिर 4 इनइक्वालिटी के आए थे, काफ़ी डुएबल थे। और जो सिलॉग था वो थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। और उसमें से भी 3, 4, 5 ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए थे। ब्लड रिलेशन में से 3 क्वेश्चंस आए थे। एंड उसके बाद डायरेक्शन में से 3 क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी इजी थे। ब्लड रिलेशन वाला भी थोड़ा ट्रिकी था, अदरवाइज इट वाज इजी। तो फिर उसके बाद रीजनिंग ओवरऑल जो है वो काफ़ी इजी। फिर उसके बाद ये रीजनिंग था, और रीजनिंग में भी मेरे अटेम्प्ट जो रहे हैं वो 30 रहे हैं। तो 30 इंग्लिश में, 30 रीजनिंग में, यहाँ से मैंने 60 अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद जो मैथ्स था वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था, बोल सकते हो। जो लोग भी मैथ में बहुत फास्ट करते हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली वो लाइक 25+ बनाए होंगे। बट मैं बस 19 अटेम्प्ट कर पाई, क्योंकि मैथ्स में वैसे ही मेरी लाइक 25-26 बनती है। और ये वाला बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मतलब था, और पूरा ऐसे डायरेक्ट आपको लगेगा कि कर सकते हो, बट जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम ले रहा था। तो इसलिए मैंने बस 20 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से बस 10 क्वेश्चन ईजी के थे, पूरा ईजी। तो उसमें से एक DI था जो कि था आपका एक मार्च में ABCD करके 5 सामान है। मार्च में कुछ ख़रीदा गया है, अप्रैल में कुछ ख़रीदा गया है, उसके रिलेटेड परसेंटेज रेशियो वगैरह ये सब पूछा था। तो वो ईजी था, डायरेक्ट था वहाँ पे। बाकी अदरवाइज़ जो DI एक कैसलेट DI था वो मैंने देखा नहीं है, और एक DI था परसेंटेज बेस्ड DI था, वो भी मैंने किया नहीं है।
और 5 क्वेश्चन थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, तो वो भी काफ़ी इजी थे। तो ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, अदरवाइज़ बाकी सारे क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटिव थे। इवन मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया था तो वो भी थोड़ा देखना पड़ रहा था, उसमें से लाइक 5 क्वेश्चन थे, मैं शायद 3 ही बना पाई, मैं मतलब स्किप कर दी थी, लास्ट में बनाऊँगी बट लास्ट में टाइम नहीं हो पाया। बस 19 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, तो 30, 19, तो टोटल मैंने 79 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अच्छी एक्यूरेसी है मेरी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में मैं श्योर हूँ कि 100% एक्यूरेसी मेंटेन रही होगी, और इंग्लिश में थोड़ी बहुत तो गलती हो ही जाती है। सो एनीवेज लेट मी नो योर स्कोर्स। एंड आज मुझे पहली बार मेरे एक सब्सक्राइबर मिले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा जैसे मैं फेमस हो गई हूँ। तो एनीवेज तो अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए वीडियो में जब लाइक मैं बता दूँगी मेरा कौन सा शिफ्ट है और कहाँ पे है, और वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर एनीवेज तो अभी जैसे कि कल मैं एक वीडियो ला रही हूँ आपका इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए कि क्या क्या हो सकता है, हम भी डिस्कस करेंगे, मुझे भी थोड़ी सब कुछ पता है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपका जो भी मतलब आपने अटेंड किया है, जितना भी मतलब जो सेक्शन से जितना अटेंड किया है, वो सारे मेरे कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।